सीट है अयोध्या की। देखा जाए तो भाजपा की जो राजनीति है उसके केंद्र बिंदु में अयोध्या हमेशा से ही रही है। वैसे में जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा की करारी हार हुई है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिर रामनगरी अयोध्या में भाजपा कैसे हार गई। हालांकि अगर हम बात करें तो इससे पहले भी भाजपा यहाँ से चुनाव हारती रही है। 2009 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल खत्री चुनाव जीते थे और उससे पहले भी तमाम उम्मीदवारों ने जो कि भाजपा के नहीं थे वे यहाँ से चुनाव जीत सके हैं। लेकिन इस चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ, लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों हैरान हैं कि बीजेपी अयोध्या से चुनाव हार गई, इसी चीज़ को समझने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, राम पथ पर हूँ और यहाँ के जो तमाम धर्माचार्य हैं मेरे साथ मौजूद हैं। वरुण दास जी हैं, देवेशाचार्य जी हैं और विष्णु दास जी हैं। यहाँ के संतों से सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इनका क्या सोचना है, ये असल वजह क्या मानते हैं कि आखिर बीजेपी यहाँ पर क्यों हारी और बीजेपी की हार को लेकर पूरे देश में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि जो जनता जनार्दन का जो जनादेश होता है वो सबसे ऊपर होता है और लोकतंत्र की यही खासियत है कि लोकतंत्र में सबको इसे स्वीकारना चाहिए। सबसे पहले वरुण दास जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी पहली बार यहाँ से चुनाव नहीं हारी है, इससे पहले भी चुनाव हारती रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई, पूरी दुनिया ने देखा और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, चूँकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीते अगर 7 से 8 सालों की बात करें तो अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। इतनी आबादी, इतनी भीड़ कभी नहीं आती थी। क्या वजह क्या मानते हैं कि आखिर हार कैसे हुई बीजेपी की और इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है, क्योंकि और भी तमाम सीटें बीजेपी ने हारी। चर्चा का मूल कारण है कि पूरे देश में अगर राजनीतिक परिदृश्य को किसी ने बदला तो राम जन्मभूमि आंदोलन ने बदला। अयोध्या ही वो था जो इस देश को बताया कि राष्ट्रवाद क्या चीज़ होता है। वामपंथ और सेकुलर पंथ से अगर राष्ट्रपंथ के तरफ कोई लाने वाला है तो अयोध्या है, जो विश्व को एक चुनौती दिया और देश को एक दिशा दिया, जिस कारण से इस देश में सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिस कारण सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और एक राष्ट्रवाद का सुगबुगाहट जो लोगों के मन के हृदय के अंदर थोड़ा थोड़ा था वो खुल कर आया और गर्व से लोग कहने लगे। स्वामी विवेकानंद की वह स्लोगन सामने आ गए, जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो उस दिशा में अयोध्या लेकर जाने वाली है। हार क्यों हुई बीजेपी की, अगर ये बात है, चूंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी हमेशा जुड़ी रही है अयोध्या से, अयोध्या बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहती है, हार की वजह क्या मानते हैं? हार की वजह स्थानीय मुद्दे होते हैं। हार के अनेक अलग अलग कारण अलग अलग जगहों पर होते हैं। जहाँ तक यहाँ की हार की बात है तो उसके 3 ही कारण मूल रूप से हैं और कोई ज़्यादा कारण नहीं है। एक तो आंतरिक कलह, जो समन्वय आपस में एक दूसरे में नहीं था, कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना और प्रचंड गर्मी में चुनाव कराना, ये सब हार के मूल कारण है। और जो हारे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है, इनको अयोध्या ने स्वीकार किया है। अति लोकप्रिय नेता रहे हैं और इनको 5 बार विधायक बनाए, 2 बार सांसद यहाँ ही के पब्लिक ने बनाया है और मूल रूप से जो अयोध्या है वहाँ से भाजपा जीती ही है। ठीक है, देवेशाचार्य जी आपके पास आऊँगा मैं। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, अयोध्या में बीजेपी हार गई, हार तो बहुत सी सीटें गई है, आखिर अयोध्या को लेकर चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, अयोध्या को लेकर के चर्चा भी जैसे पहले महाराज जी ने बताया कि सांस्कृतिक केंद्र रही है। अयोध्या से संपूर्ण विश्व का सम्मान रहा है। अयोध्या एक ऐसी जगह रही है जो पूरे देश को एक गौरव प्रदान किया है। पहले किसी रूप में थी, आज किसी रूप में है। अंतर इतना है, ये भगवान राम की राजधानी रही है। भगवान राम सबके सांसों में, प्राणों में, हृदय में बसते हैं। और ये जो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, कह रहे हैं राम को लाए थे, उनको हरा दिया। राम को कौन ला सकता है? संपूर्ण सृष्टि को लाने वाला राम है। हमारे सांसों में राम बसता है और हम उसको कैसे ला सकते हैं? ये केवल व्हाट्सएप का ज्ञान है, ये मूल ज्ञान नहीं है। रही बात हारने का और जीतने का, तो हार जीत देखिए 2 कड़ी है, पहलू है। स्पोर्ट का काम यही होता है। हारने में सबसे बड़ा योगदान रहा है आपसी रंजिश, पार्टी के अंदर मतभेद, कलह, और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो जनमानस में नहीं पहुंचे। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या रही है अयोध्या की, वीआईपी कल्चर। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था मैं वीआईपी कल्चर से मुक्त करूंगा भारत को। कहाँ उन्होंने मुक्त किया वीआईपी कल्चर से? आप बीणा चौक से राम मंदिर आइए, 5 बैरिकेडिंग मिलेगी। अयोध्या का मूल निवासी है, दिखाता है आधार कार्ड, फिर भी उसको नहीं जाने दिया जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जाता है? इस विकट धूप में श्रद्धालु 4 किलोमीटर चल के राम मंदिर जाता है, उसके पैर में छाला पड़ रहा है। रोड पे कहीं बताइए कोई व्यवस्था हो वीआईपी के लिए? वीआईपी गाड़ी राम मंदिर के अंदर तक जा रही, क्यों जा रही है राम मंदिर के अंदर तक गाड़ी?
भाजपा के हारने का मूल कारण ये रहा वीआईपी कल्चर और उनके अंदर का आपसी मतभेद। ये वीआईपी कल्चर तो चलिए अयोध्या में समझ में आता है, लेकिन अयोध्या तो बीजेपी जीती है। जो दूसरी विधानसभाएं हैं, जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, भाजपा वहां से चुनाव हारी है। और उसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि जो एक जाति का जोर चला वो एक बड़ी वजह है। देखिए, जातिगत जो व्यवस्था थी तो थी ही, मान लीजिए, लेकिन जब हम उन जातियों के पास तक नहीं पहुंचेंगे तो हमें कैसे दोष लगा सकते हैं कि जातिगत व्यवस्था थी? प्रत्याशी हमारा निकल नहीं रहा है। कि जो संविधान वाला बयान था लल्लू सिंह का, वो इनके लिए उल्टा साबित हुआ। बिल्कुल, वो भी उल्टा साबित हुआ। और उन्होंने कई जगह पर ये बयान दिया कि वोट मोदी को देते हैं आप लोग, मोदी से काम कराइए। मोदी यहाँ काम करने आएंगे? आपको प्रतिनिधि बनाया गया, जीते आप थे, काम आपको करना चाहिए। वो बताइए पिछले 3 साल में किसके यहाँ गए सुख दुख में, क्या काम उन्होंने किया कराया? यही रामपथ का जब निर्माण कार्य चल रहा था, लोग जाते थे उनके पास मुआवजा के लिए, उन्होंने क्या कहा कि हमारा भी घर टूट गया, हमको भी मुआवजा नहीं मिला है, मैं कैसे मुआवजा दिला दूँ? जब हमको नहीं मिला आपको कहाँ से दिला दूँ? ये प्रतिनिधि का भाषण नहीं होता है। यही कारण रहा है। वो ग्रामीणांचल के जो लोग थे, छोटे वर्ग के लोग, जो किसान लोग हैं, उनके पास तक ये लोग नहीं पहुंचे। अपनी योजनाओं को सही तरीके से नहीं बताया, मोदी जी की योजनाओं को सही तरीके से नहीं बताया, और यही सबसे बड़ा रहा है कारण हारने का। सारी बात उन्होंने स्पष्ट बताया नहीं। जिस तरीके से चर्चा हो रही है, कुछ लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, तमाम लोग इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि आप अयोध्या जाइए तो दर्शन ज़रूर करिए, लेकिन वहाँ के लोगों से सामान ना खरीदिए। जब चूंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले, यहाँ के संत हैं, जब ऐसी बातें आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस वक्त क्या रिएक्शन क्या होता है आप लोगों का? ये देखकर हम लोग को गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है, क्योंकि इस प्रकार मूर्खतापूर्ण चिंतन, अतिरेक है। ये वह हिंदू हैं जिन्होंने लाठी नहीं खाई, ये वे हिंदू हैं जिन्होंने डंडा नहीं खाई, ये वे हिंदू हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर केवल अंगुलियाँ चलाते हैं, सड़कों पर उतर कर काम नहीं करते हैं। हम लोग जेल जाने वाले लोग हैं। हम लोग को पता है जब यहाँ गोलियाँ चली थी उस समय भी हिंदू सीना खोलकर खड़ा था और रामलला को दोष नहीं लगा रहा था। लेकिन ये रामलला को भी गरिया रहे हैं, हिंदुत्व को भी गरिया रहे हैं। ये कैसी इनकी हिंदुत्व है ये तो यही जानेंगे। हकीकत ये है कि जो अयोध्यावासी को गाली देने वाला है वह मूर्ख है, इसलिए कि भगवान स्वयं कहते हैं अतिशय प्रिय यहाँ करवासी। अयोध्या वासियों को छोड़कर अयोध्या की कल्पना या राम और राम की संस्कृति की कल्पना करना मूर्खतापूर्ण के अलावा और कुछ नहीं है। सीट है अयोध्या की। देखा जाए तो भाजपा की जो राजनीति है उसके केंद्र बिंदु में अयोध्या हमेशा से ही रही है। वैसे में जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा की करारी हार हुई है, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिर रामनगरी अयोध्या में भाजपा कैसे हार गई। हालांकि अगर हम बात करें तो इससे पहले भी भाजपा यहाँ से चुनाव हारती रही है। 2009 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल खत्री चुनाव जीते थे, और उससे पहले भी तमाम उम्मीदवारों ने जो कि भाजपा के नहीं थे वे यहाँ से चुनाव जीत सके हैं। लेकिन इस चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ, लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों हैरान हैं कि बीजेपी अयोध्या से चुनाव हार गई, इसी चीज़ को समझने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, रामपथ पर हूँ, और यहाँ के जो तमाम धर्माचार्य हैं मेरे साथ मौजूद हैं। वरुण दास जी हैं, दिवेशाचार्य जी हैं और विष्णु दास जी हैं। यहाँ के संतों से सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इनका क्या सोचना है, ये असल वजह क्या मानते हैं कि आखिर बीजेपी यहाँ पर क्यों हारी, और बीजेपी की हार को लेकर पूरे देश में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि जो जनता जनार्दन का जो जनादेश होता है वो सबसे ऊपर होता है, और लोकतंत्र की यही खासियत है कि लोकतंत्र में सबको इसे स्वीकारना चाहिए। सबसे पहले वरुण दास जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी पहली बार यहाँ से चुनाव नहीं हारी है, इससे पहले भी चुनाव हारती रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई, पूरी दुनिया ने देखा, और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, चूँकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीते अगर 7 से 8 सालों की बात करें तो अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। इतनी आबादी, इतनी भीड़ कभी नहीं आती थी। क्या वजह क्या मानते हैं कि आखिर हार कैसे हुई बीजेपी की, और इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है, क्योंकि और भी तमाम सीटें बीजेपी ने हारी? चर्चा का मूल कारण है कि पूरे देश में अगर राजनीतिक परिदृश्य को किसी ने बदला तो राम जन्मभूमि आंदोलन ने बदला। अयोध्या ही वो था जो इस देश को बताया कि राष्ट्रवाद क्या चीज़ होता है। वामपंथ और सेकुलर पंथ से अगर राष्ट्रपंथ के तरफ कोई लाने वाला है तो अयोध्या है, जो विश्व को एक चुनौती दिया और देश को एक दिशा दिया, जिस कारण से इस देश में सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिस कारण सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, और एक राष्ट्रवाद का सुखबुगाहट जो लोगों के मन के हृदय के अंदर थोड़ा थोड़ा था वो खुल कर आया, और गर्व से लोग कहने लगे स्वामी विवेकानंद की वह
स्लोगन सामने आ गए, जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो उस दिशा में अयोध्या लेकर जाने वाली है। हार क्यों हुई बीजेपी की? अगर ये बात है, चूंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी हमेशा जुड़ी रही है अयोध्या से, अयोध्या बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहती है, हार की वजह क्या मानते हैं? हार की वजह स्थानीय मुद्दे होते हैं। हार के अनेक अलग अलग कारण अलग अलग जगहों पर होते हैं। और जहाँ तक यहाँ की हार की बात है तो उसके 3 ही कारण मूल रूप से हैं, और कोई ज़्यादा कारण नहीं है। एक तो आंतरिक कलह, जो समन्वय आपस में एक दूसरे में नहीं था। कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना, और प्रचंड गर्मी में चुनाव कराना, ये सब हार के मूल कारण है। और जो हारे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है, इनको अयोध्या ने स्वीकार किया है। अति लोकप्रिय नेता रहे हैं और इनको 5 बार विधायक बनाए, 2 बार सांसद यहाँ के पब्लिक ने बनाया है। और मूल रूप से जो अयोध्या है वहाँ से भाजपा जीती ही है। ठीक है, देवशेष सर जी आपके पास आऊँगा मैं। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, अयोध्या में बीजेपी हार गई, हार तो बहुत सी सीटें गई है, आखिर अयोध्या को लेकर चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, अयोध्या को लेकर के चर्चा भी जैसे पहले महाराज जी ने बताया कि सांस्कृतिक केंद्र रही है। अयोध्या से संपूर्ण विश्व का सम्मान रहा है। अयोध्या एक ऐसी जगह रही है जो पूरे देश को एक गौरव प्रदान किया है। पहले किसी रूप में थी, आज किसी रूप में है, अंतर इतना है। ये भगवान राम की राजधानी रही है। भगवान राम सबके सांसों में, प्राणों में, हृदय में बसते हैं। और ये जो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, कह रहे हैं राम को लाए थे, उनको हरा दिया। राम को कौन ला सकता है? संपूर्ण सृष्टि को लाने वाला राम है। हमारे सांसों में राम बसता है और हम उसको कैसे ला सकते हैं? ये केवल व्हाट्सएप का ज्ञान है, ये मूल ज्ञान नहीं है। रही बात हारने का और जीतने का, तो हार जीत देखिए 2 कड़ी है, पहलू है। स्पोर्ट का काम यही होता है। हारने में सबसे बड़ा योगदान रहा है आपसी रंजिश, पार्टी के अंदर मतभेद, कलह, और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो जनमानस में नहीं पहुंचे। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या रही है अयोध्या की, वीआईपी कल्चर। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था मैं वीआईपी कल्चर से मुक्त करूंगा भारत को। कहाँ उन्होंने मुक्त किया वीआईपी कल्चर से? आप बीणा चौक से राम मंदिर आइए, 5 बैरिकेडिंग मिलेगी। अयोध्या का मूल निवासी है, दिखाता है आधार कार्ड, फिर भी उसको नहीं जाने दिया जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जाता है? इस विकट धूप में श्रद्धालु 4 किलोमीटर चल के राम मंदिर जाता है, उसके पैर में छाला पड़ रहा है। रोड पे कहीं बताइए कोई व्यवस्था हो? वीआईपी के लिए वीआईपी गाड़ी राम मंदिर के अंदर तक जा रही, क्यों जा रही राम मंदिर के अंदर तक गाड़ी? भाजपा के हारने का मूल कारण ये रहा, वीआईपी कल्चर और उनके अंदर का आपसी मतभेद। वीआईपी कल्चर तो चलिए अयोध्या में समझ में आता है, लेकिन अयोध्या तो बीजेपी जीती है। जो दूसरी विधानसभाएं हैं, जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, भाजपा वहां से चुनाव हारी है। और उसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि जो एक जाति का जोर चला, वो एक बड़ी वजह है। देखिए, जातिगत जो व्यवस्था थी तो थी ही, मान लीजिए, लेकिन जब हम उन जातियों के पास तक नहीं पहुंचेंगे तो हमें कैसे दोष लगा सकते हैं कि जातिगत व्यवस्था थी? प्रत्याशी हमारा निकल नहीं रहा है। कि जो संविधान वाला बयान था लल्लू सिंह का, वो इनके लिए उल्टा साबित हुआ। बिल्कुल, वो भी उल्टा साबित हुआ। और उन्होंने कई जगह पर ये बयान दिया कि वोट मोदी को देते हैं आप लोग, मोदी से काम कराइए। मोदी यहाँ काम करने आएंगे? आपको प्रतिनिधि बनाया गया, जीते आप थे, काम आपको करना चाहिए। वो बताइए पिछले 3 साल में किसके यहाँ गए सुख दुख में, क्या काम उन्होंने किया कराया? यही रामपथ का जब निर्माण कार्य चल रहा था, लोग जाते थे उनके पास मुआवजा के लिए, उन्होंने क्या कहा कि हमारा भी घर टूट गया, हमको भी मुआवजा नहीं मिला है, मैं कैसे मुआवजा दिला दूँ? जब हमको नहीं मिला आपको कहाँ से दिला दूँ? ये प्रतिनिधि का भाषण नहीं होता है। यही कारण रहा है। वो ग्रामीणांचल के जो लोग थे, छोटे वर्ग के लोग, जो किसान लोग हैं, उनके पास तक ये लोग नहीं पहुंचे। अपनी योजनाओं को सही तरीके से नहीं बताया, मोदी जी की योजनाओं को सही तरीके से नहीं बताया, और यही सबसे बड़ा रहा है कारण हारने का। सारी बात उन्होंने स्पष्ट बताया नहीं। जिस तरीके से चर्चा हो रही है, कुछ लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, तमाम लोग इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि आप अयोध्या जाइए तो दर्शन ज़रूर करिए, लेकिन वहाँ के लोगों से सामान ना खरीदिए। जब चूंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले, यहाँ के संत हैं, जब ऐसी बातें आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस वक्त क्या रिएक्शन क्या होता है आप लोगों का? ये देखकर हम लोग को गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है, क्योंकि इस प्रकार मूर्खतापूर्ण चिंतन, अतिरेक है। ये वह हिंदू हैं जिन्होंने लाठी नहीं खाई, ये वे हिंदू हैं जिन्होंने डंडा नहीं खाई, ये वे हिंदू हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर केवल अंगुलियाँ चलाते हैं, सड़कों पर उतर कर काम नहीं करते हैं। हम लोग जेल जाने वाले लोग हैं। हम लोग को पता है जब यहाँ गोलियाँ चली थी उस समय भी हिंदू सीना खोल कर खड़ा था और रामलला को दोष नहीं लगा रहा था। लेकिन ये रामलला को भी गरिया रहे हैं, हिंदुत्व को भी गरिया रहे हैं। ये कैसी इनकी हिंदुत्व है ये तो यही जानेंगे। हकीकत ये है कि जो अयोध्यावासी को गाली देने वाला है वह मूर्ख है, इसलिए कि भगवान स्वयं कहते हैं अतिशय प्रिय
यहाँ कर बासी। अयोध्या वासियों को छोड़कर अयोध्या की कल्पना या राम और राम की संस्कृति की कल्पना करना मूर्खतापूर्ण के अलावा और कुछ नहीं है।